Yeah. Yeah, today's text is Philippians chapter 4, verses 6 to 7. आज का जो बाइबल भाग है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6 आयत से लेकर 7 आयत तक लिया गया है। Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. फिलिपियों 4 का 6 और 7 में ऐसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। Amen. I want to share one testimony. एक गवाही आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं। World Vision International is a group that helps hungry children around the world. Your voice is little bit Really? cracking. Really? World Vision International is a group that helps hungry children around the world. एक ऐसा समुदाय है जो कि दुनिया भर में भूखे बच्चे हैं, उनकी मदद करता है। It all started with one person's prayer. और ये सब कुछ एक व्यक्ति के प्रयत्न से शुरू हुआ है। Robert Pierce, the person who started World Vision. और ये वो व्यक्ति है रॉबर्ट करके, जिन्होंने वर्ल्ड विजन की स्थापना की। He saw many children starving while he was traveling for work. उसने देखा अपने काम को जाते समय कि बहुत सारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। He felt that God wanted him to help these children. और इसके बाद उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि परमेश्वर उसे चाहता है कि वो इन बच्चों की मदद करे। So, when he got back home, he started asking people for money to buy food for them. सो जब वो अपने घर वापस आया तो उसने लोगों से बातचीत करने लग गया, और जो बच्चे भूखे उसको दिखे थे उनके लिए पैसा मांगना शुरू कर दिया ताकि वो उन बच्चों की मदद कर सके। He even became a pastor to help more effectively. He spent 10 years working hard to help them in need. और यहाँ तक कि वो पासवान के तरह रहने लगा और उन लोगों को 10 साल तक उनकी जरूरत के मुताबिक उसने उनकी मदद की। But this work didn't stop there. लेकिन उसका काम वहां नहीं रुका। At a meeting in Oregon, he showed a movie about children in Korea who lost their parents in the war. एक बहुत बड़ी मीटिंग के दौरान कोरिया में जब उसने एक फिल्म देखी कि किस प्रकार से जो बच्चे अपने माँ-बाप को खो चुके थे, He asked the people to help them. फिर उसने लोगों से गुजारिश की कि आप उन बच्चों की मदद करें। A couple at the meeting, Harry and Bertha Holt, were touched by what they saw. और हैरी और जो दूसरा नाम उन्होंने बताया, उस जो उन्होंने देखा तो वो इस कार्य के लिए आगे बढ़े। They prayed and then went to Korea to bring back 8 children. फिर वो लोग
कोरिया में आए और वहां से उन 8 बच्चों को वापस ले गए। They later started Holt International Children's Services. और फिर बाद में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बच्चों की सेवाएं शुरू कर दी। Even now, they are working here. आज भी वो काम कर रहे हैं। Their descendants are serving that ministry also. और उनके जो बच्चे हैं आज भी उस सेवकाई को निरंतर जारी रखे हुए हैं। They have helped so many children. उन्होंने बहुत से बच्चों की मदद की है। Likewise, prayer has a power to making the impossible possible. इसी तरह से प्रार्थना में भी एक सामर्थ्य है जो असंभव को संभव कर देती है। So, today's title is Prayer Makes Everything Possible. आज का जो शीर्षक है वो ये है कि प्रार्थना हर एक चीज को संभव कर देती है। This is prayer's power. और यही है कि प्रार्थना में बल है। Today's text is Philippians chapter 4 verses 6 to 7. आज का जो भाग बाइबल से लिया गया है वो फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 6 से 7 आयत तक है। Do not be anxious about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो। Change everything into prayer topics. हर एक बात को प्रार्थना में लेकर आओ। But in everything, every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. और आपको मुझे एक बात याद रखनी है कि हमें हमारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है। And the peace of God will guard your hearts and minds in Christ Jesus. आमीन। फिर उसके बाद जो परमेश्वर की शांति है वो हमारे मन और मस्तिष्क को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Prayer has a power of making impossible possible. प्रार्थना में वो सामर्थ है जो असंभव को संभव कर देती है। It changes the world through the power of creation. और ये सृष्टि की सामर्थ के द्वारा एक बहुत बड़ी बदलावट दुनिया में लाती है। Prayer is God's gift to us. प्रार्थना परमेश्वर का एक उपहार हमारे लिए है। And is the channel for power. और वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामर्थ उतरती है। Yeah. In this world, we can use that in our all lives. इस दुनिया में हम उसकी सामर्थ को या उस प्रार्थना को हर एक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। When you pray with tears, prayer has a way of stopping them. जब आप और मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं बड़ी ही बलशील होती हैं। We are so weak, हम बहुत कमजोर हैं, but we can pray. लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। When we pray, it is जब God who will work. जब हम
प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है। Even though we are so weak, but we can pray and enjoy God's power in that. हालांकि हम लोग कमजोर हैं, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ का आनंद उठाते हैं। Prayer is the channel for grace. और प्रार्थना अनुग्रह का एक माध्यम है And the channel for power. और एक सामर्थ का माध्यम है। Prayer makes all things possible. परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में सारी चीजों को संभव किया है। Dr. R.A. Torrey said the following of prayer. और एटोरे नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने निम्नलिखित प्रार्थना को बारे में इस प्रकार से कहा। Very much of so-called prayer, both public and private, is not unto God. चाहे सामूहिक तौर से हो या व्यक्तिगत तौर से हो, बिना इसके द्वारा हम परमेश्वर को संबोधित नहीं कर सकते हैं। In order that a prayer should be really unto God, there must be a definite and conscious approach to God when we pray. यहाँ पर हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि ये सही तौर से प्रार्थना में हमारा संज्ञान परमेश्वर के नजदीक होना है। We must have a definite and vivid realization that God is bending over us and listening as we pray. हमें इस बात का आभास होना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। When we pray, not a single word we utter falls to the ground in vain. देखिए, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो हमारे कोई भी शब्द फालतू में जमीन पर नहीं गिरता है। It is delivered before the throne of God. वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाता है। Prayer is a spiritual science. प्रार्थना एक आत्मिक विज्ञान है। When we truly pray before God, the work of the Holy Spirit will take place. जब आप और मैं सही मन से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा का कार्य उसमें प्रकट होता है। The angels of God will be commissioned. और जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं उनको हुक्म दिया जाता है। The power of Satan will be bound. और जो शैतान की ताकत होती है उसको बांध दिया जाता है। And also supernatural works will arise. और फिर जो प्राकृतिक सामर्थ्य होती हैं वो जाग उठती हैं। Prayer has the power to move mountains, Jesus said. प्रार्थना में वो बल है जो पर्वतों को भी हिला देती है और स्वयं यीशु मसीह ने भी इस प्रकार से कहा। True prayer can capably change the entire world. प्रार्थना के द्वारा ही सामर्थी कार्यों को किया जा सकता है। Like Peter and Daniel, when he determined a set time and pray 3 times a day, we can even change the entire world. देखिए, जिस प्रकार दानियल, पतरस, ये 3 समय इनका जो प्रार्थना का निर्धारित किया गया था और उन्होंने समय को बदला, ठीक उसी प्रकार से आज हम प्रार्थना के बल पर दुनिया को बदल सकते हैं। आमीन। So people who set a time and prays and prayed change the entire world. लोग जो प्रार्थना के लिए समय निर्धारित कर लेते हैं और उसके आधार पर प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना के फल स्वरूप परमेश्वर दुनिया को बदलता है। आमीन।
For example, Charles Wesley, he is the John Wesley's brother, prayed 2 hours each day. चार्ल्स वेस्ली की अगर हम बात करें, जो जॉन वेस्ली का भाई है, हर दिन वो 2 घंटे प्रार्थना किया करता था। And also his brother, John Wesley, rose at 4 each morning. और जो जॉन वेस्ली था, वो हर सुबह 4 बजे उठा करता था। Yeah. To pray, he rose at 4 each day. प्रार्थना करने के लिए हर दिन वो 4 बजे उठा करता था। And also Joseph Pulitzer often prayed overnight. और यूसुफ भी अधिकतर रात को दुआ किया करता था। You know, Russian literary giant Leo Tolstoy gained strength when he prayed. और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से जब प्रभु के लोगों ने प्रार्थना करी, तो इन्होंने जितने भी बड़े दानवों का सामना किया, परमेश्वर ने उनको जीत दिलाई। But ultimately lost strength when he ceased to pray. What is his name? Yeah, Tolstoy also lost strength when he ceased to pray. हमारा जो शत्रु है, जब वो देखता है कि हम प्रार्थना करते हैं, तो उसकी सामर्थ्य भी रुक जाती है। And also, Martin Luther devoted himself wholeheartedly to prayer. हम जब मार्टिन लूथर की बात करते हैं, तो उसने भी अपने संपूर्ण मन से अपने आप को प्रार्थना के लिए एक तरीके से दे दिया। He said, if I do not spend 2 hours in the early morning to pray, at death's victory will go to the devil. और फिर इस प्रकार से वो कहता है कि अगर 2 घंटे मैं सुबह प्रार्थना में नहीं बिताऊंगा, तो मेरी विजय नहीं हो पाएगी। Because I have so many things to accomplish. If I do not spend 3 hours in prayer each day, I cannot achieve this work. मुझे बहुत से काम करने हैं। अगर मैं अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, तो मुझे हर एक दिन सुबह 3 घंटे प्रार्थना में बिताने हैं। वाओ, प्रेज लॉर्ड। Jesus' disciples and the member of the early church held to the promise. यीशु और जो प्राचीन कलीसिया के लोग थे, उन्होंने भी इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पकड़े रखा। And devoted themselves wholeheartedly to prayer while embracing the entire world in their hearts. और उन्होंने भी अपने आप को प्रार्थना के लिए अलग कर दिया और दुनिया को गले लगा दिया। Acts chapter 1 verse 14. प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 14 आयत। Ultimately, they transformed the entire world as a result. और प्रार्थना के स्वरूप उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। And also Daniel chapter 1 and 2 and 6. ठीक उसी प्रकार से दानियल की किताब उसका 1, 2 और 6 अध्याय। He knelt in prayer 3 times a day. एक दिन में 3 समय उसने प्रार्थना का अलग किया हुआ था। As a result, he shocked the Babylonian and Persian. इसका परिणाम यह कि बाबिलोन और पर्शियों के ऊपर उसने विजय प्राप्त की। Yeah. He received God's power through prayer. और उसने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को देखा। And Acts chapter 3:1. प्रेरितों का काम उसका 3 का 1। Yeah. Peter, who set a specific time each day to pray.
पतरस ने भी एक विशेष समय हर एक दिन प्रार्थना करने के लिए अलग किया हुआ था, He transformed the history of Israel. ताकि इज़राइल के इतिहास को बदल सके। And Acts chapter 16, verses 13 and 16. प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसकी 13 और 16 आयत के अनुसार The Apostle Paul transformed all of Asia and Macedonia and the entirety of Europe through prayer. पौलुस ने भी प्रार्थना के द्वारा मकिदुनिया, यूरोप और एशिया में प्रार्थना के द्वारा एक बहुत बड़ा परिवर्तन को देखा। Yeah, he enjoyed the prayer. God opened the door of evangelism to the world. उसने प्रार्थना का आनंद लिया, उसके फलस्वरूप परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए दुनिया में रास्ते खोले। Likewise, the early church members and Jesus' disciples changed the entire world through their prayer. ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह के चेले और प्राचीन कलीसिया के लोगों ने भी अपनी प्रार्थना के द्वारा पूरी दुनिया को बदल दिया। So, why does the prayer change the world? अब दूसरी बात हमको ये समझनी है कि प्रार्थना क्यों दुनिया को बदलती है। Because the entire world is in God's hands. उत्तर इसका ये है क्योंकि पूरी दुनिया परमेश्वर के हाथों में है। And prayer is the force that moves God's hands. और प्रार्थना वो ऊर्जा है जो परमेश्वर के सामर्थ को आगे बढ़ाती है। Everything lies within God's hands. हर एक चीज परमेश्वर के हाथ में है। David, who knew this truth, gave the following confession. दाऊद इस सच्चाई को जानता था, इसलिए उसने इस प्रकार से एक आज्ञा दी। First Chronicles 29 verses 11 to 12. पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 11 से और 12। Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. और वो इस प्रकार से जब हम पहला कुरिन्थियों 29 अध्याय 11-12 आयत को पढ़ते हैं तो पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हे परमेश्वर, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। For everything in heaven and earth is yours. क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो सब तेरा ही है। Lord is the kingdom. You are exalted as head over all. हे यहोवा, तेरा राज्य और तू सभी के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। Wealth and honor come from you. धन और सम्मान तो तेरी ओर से ही आता है। You are the ruler of all things. और तू ही तो सब मनुष्यों के ऊपर शासन करने वाला है। In your hands are strength and power to exalt. तेरी भुजाओं में सामर्थ और पराक्रम है। And give strength to all. और सभी लोगों को बल दे। And also, Psalm 119 verses 1 to 10, he confessed also like this. और जब हम भजन संहिता 139 कहा 1 से 9 पढ़ते हैं तो वहां पर उसने इस प्रकार से अंगीकार किया। You have searched me
तूने मुझे जांचा है, Lord, and you know me. और प्रभु तू मुझे जानता है, You know when I sit and when I rise. तू मेरा उठना बैठना जानता है, You perceive my thoughts from afar. तू दूर से ही मेरे विचारों को समझ लेता है, You discern my going out and my lying down. और जब मैं तू यहाँ तक को तू मेरा लेटना और उठना भी जानता है, You are familiar with all my ways. और तू मेरे आने जाने से भली भांति परिचित है, Before a word is on my tongue, you. इससे पहले कि मेरी रचना की गई, तू मुझे जानता है, Lord, know it completely. परमेश्वर पूरी तरीके तौर से जानता है, You have me in behind and before, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, and you lay your hand upon me. और तेरा हाथ मेरे ऊपर रखा है। Such knowledge is too wonderful for me. ये ज्ञान तो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है, Too lofty for me to attain. ये तेरा प्रेम मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Where can I go from your spirit? प्रभु मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? Where can I flee from your presence? तेरी उपस्थिति से भागकर कहाँ जाऊं? If I go up to the heavens, you are there. अगर मैं स्वर्ग में चला जाऊं तो तू वहां है। If I make my bed in the depths, you are there. और अगर मैं गहरे में भी अपना बिछौना लगाऊं तो तू वहां है। If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. और प्रभु मैं कहीं भी चला जाऊं तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा। Your right hand will hold me fast. तेरा दाहिना हाथ मुझे पकड़ लेगा। Yeah, David was the person of prayer. दाऊद प्रार्थना वाला व्यक्ति था। He enjoyed deep prayer every day. उसने प्रत्येक दिन प्रार्थना का आनंद उठाया। So David's prayers moved his entire people. तो जो दाऊद की प्रार्थना थी उसके द्वारा उसके सभी लोग एक तरीके से हिल गए। By the work of God and changed the entire nation. परमेश्वर के कार्य के द्वारा उसकी प्रार्थना के सामर्थ से पूरा राष्ट्र बदल जाता है। He always knelt down before true King of Israel. इज़राइल के सच्चे परमेश्वर के सम्मुख हर समय वो घुटने टेकता था। As children of God, we too can transform. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते उनके जीवन में परिवर्तन आया। 1 Peter पहला पत्रस chapter 3 verses 8 to 12. 3 अध्याय 8 आयत से लेकर 12 आयत तक। Yeah, the point is the eyes of the Lord are fixed on the righteous. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो परमेश्वर की आंखें होती हैं वो धर्मी जन पर लगी होती हैं, While his ears are strained on the entreaties of the righteous. क्योंकि उसकी आंखें धर्मी व्यक्तियों पर लगी होती हैं। And his face also towards the enemy. और फिर उसका चेहरा भी उनकी तरफ होता है। Yeah, everything is in the eyes of God. और हर एक चीज परमेश्वर के दृश्य से है।
So then, what must we do? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? All we have to do is to pray. और जो कुछ हमें करना है वो ये है कि प्रार्थना करें. You can move God's hand through prayer. आप परमेश्वर के हाथों के द्वारा काम होते हुए देख सकते हैं प्रार्थना के द्वारा. There is no need to be afraid even if wicked people are surrounding us. हमें इस बात से नहीं डरना है जब हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर दुष्ट लोग रहते हैं. That is because the God whom we serve sees both the righteous and the wicked. क्योंकि परमेश्वर की नजर दोनों दुष्ट और धर्मी पर लगी होती हैं. Father God is watching over us at this moment. परमेश्वर पिता इस क्षण हमको देख रहा And He is straining His ears toward our prayers. और उसकी जो कान हैं वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर झुके हुए हैं. When we pray, we will move God's hands to action. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के बल से परमेश्वर के हाथ कार्य करने लग जाते हैं. आमीन. This is the reason we must pray. यही कारण है भाइयों और बहनों कि हमें प्रार्थना करनी है. Yeah. 3. Jesus opened a way for us by paying an enormous cost. और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर ने हमारे बीच में रहने के लिए एक दाम दे दिया. Yeah. Yes, He paid an enormous cost for us. उसने हमारे लिए एक अद्भुत दाम दे दिया. That is the cross. और वो है वो कीमत. By sacrificing Himself upon the cross, अपने आप का बलिदान सलीब के ऊपर करके Jesus saved us from sin and opened a way for us to meet with God. यीशु मसीह ने हमें पाप से बचाकर एक अवसर दिया ताकि हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकें. John 14:6 says, Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, कोई भी मेरे बिना परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है. And Romans chapter 8 verses 1 to 2 says, और रोमियो 8 का 1 से 2 इस प्रकार से कहती है, through Jesus' death, we were completely liberated from the laws of sin and death. और इस प्रकार से कहती है कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम पूरी तौर से मृत्यु और अभिलाषा से बच चुके हैं. Now we are in the law of the Spirit of life. अब हम जीवन की व्यवस्था में हैं. The law of the Spirit of life set you free from the law of death and sin and death. आत्मा और जीवन की व्यवस्था वो है जो हमें मृत्यु से बचाती है, ये स्वतंत्र करती है. And Hebrews chapter 4 verse 16. इब्रानियों 4:16. From now on, we must go boldly before the cross to receive His grace that helps us in our time of need.
इब्रानियों 4 का 16 इस प्रकार से बताता है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि Yes, हम पर दया Jesus. की जाए। Yes, Jesus opened up a path to grace. यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अनुग्रह का मार्ग खोल दिया। And First John chapter 3 verses 23 to 24. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 20 आयत से लेकर 24 आयत तक। We must live lives of loving and caring for each other in accordance with the Word of God. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 22 आयत से 24 आयत तक हमें एक ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम को जाहिर करता है। Jesus said, "Love each other. This is my law." यीशु ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो और ये मेरी व्यवस्था है। When we forgive and love each other with the love of the Lord, God will open doors to answers. जब आप और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है। And number 4, God sent us the Holy Spirit. चौथी बात, परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजी And He allowed us to pray and receive answers within Him. और उसने इस बात की अनुमति दी कि पवित्र आत्मा के माध्यम से हम प्रार्थना कर सकें और हमें उत्तर मिल सके। The Holy Spirit is the Spirit of God that indwells eternally within us. परमेश्वर की आत्मा वो पवित्र आत्मा है जो हम में वास करती है He's teaching us everything and और helping us. वो हमें हर चीज सिखाती है और हमारी मदद करता है। Romans 8:26. रोमियो 8 का 26। Many layperson may not necessarily know for what they must pray. बहुत से जो विश्वासी लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है कि उन्हें किस बात के लिए प्रार्थना करनी है। But at this time, our Holy Spirit will personally beseech the Lord through indiscernible laments. लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस बात को हम पर प्रकट करेगा कि हम मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। Our Holy Spirit, our counselor, He is praying for us now. हमारा पवित्र आत्मा जो हमारा मध्यस्था है, जो हमारा सहायक है, वो अभी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। And Ephesians chapter 6 verse 18. इफिसियों 6 का 18। That is why Paul implores us to pray to the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इस बात को पौलुस लोगों से आग्रह करता है। Be alert and always keep on praying. प्रिय प्रभु हमसे चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। So Apostle Paul witnessed the following regarding the anointing of the Holy Spirit. इसीलिए प्रेरित पौलुस भी चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रार्थना करें।
1 John chapter 2 verse 20. पहला पत्र यूहन्ना उसका 2:27। But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. और ऐसा कहता है कि तुम्हारा अभिषेक हुआ है और इसके बारे में सब लोग जानते हैं। And also verse 27. और 27 आयत भी 1 John chapter 2 27. पहला यूहन्ना 2:27। As for you, the anointing you received from him remains in you, और जो अभिषेक तुमने उससे प्राप्त किया है वो तुम में बना रहता है, and you do not need anyone to teach you. तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें सिखाए, But as his anointing teaches you about all things, लेकिन जैसा उसका अभिषेक तुम्हें हर एक चीज को सिखाता है, and as that anointing is real, not counterfeit, और आपको ये बात समझनी है कि जो अभिषेक होता है वो एक वास्तविक है, न Just- कि yeah. विरोधाभास। just as it has taught you, remain in him. जिस प्रकार उसने तुम्हें सिखाया है उसमें बने रहो। Yeah. What is this? The anointing. अभिषेक क्या है? The anointing refers to the Holy Spirit. और जो यहाँ पर अभिषेक का वर्णन किया है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। The Holy Spirit is within the believer, विश्वासियों में पवित्र आत्मा विद्यमान होता है and he is teaching and guiding at all times. पवित्र आत्मा विश्वासियों को हर समय शिक्षा देता है और उनका मार्गदर्शन करता है। Yeah, he is guiding us in all things. और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें वो हमारा मार्गदर्शन करता है। Yeah. Fifthly, God gave 3 things to people who pray. पांचवी बात, परमेश्वर ने 3 चीजें उन लोगों को दी हैं जो प्रार्थना करते हैं। First, God gave power to people of prayer. पहली बात, परमेश्वर ने लोगों को प्रार्थना की सामर्थ दी है And there is the filling of the Holy Spirit. और उसमें प्रार्थना पवित्र आत्मा की भरपूरी की सामर्थ है। Acts chapter 1 verse 4 to 5 प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 4 और 5 and verse 8. और 8। Jesus promised he will the gift, the Holy Spirit and his power. यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी कि वो एक उपहार के तौर पर पवित्र आत्मा को देगा। And second, दूसरा, Acts chapter 1:8. प्रेरितों का काम 1 का 8। He gave the word to people who prayed. उसने जो लोग प्रार्थना करते उनको दुनिया दी। Yeah. And all the people of prayer reached the ends of the earth to change it. और जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे थे वो दुनिया के अंत तक दुनिया को बदलने के लिए पहुंच गए। Yeah. And also Acts chapter 2 verses 1 to 13. और इसके साथ साथ प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 1 से 13 तक। God sent other people, disciples, to those of prayer. और
और अन्य लोगों को भी चेलों के पास भेजा ताकि वो प्रार्थना कर सकें। On the past Pentecost, as the early church in Jerusalem gathered together in one place to pray, प्रेरितों पेंतिकुस्त के दिन सभी कलीसिया के लोग एक जगह प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो गए। God sent people of 15 different nations. 15 अलग अलग राष्ट्रों के लोग वहां पर मौजूद थे। Doors of evangelism to 15 different nations were simultaneously opened. और अपने आप ही परमेश्वर ने 15 राष्ट्रों के लिए परमेश्वर के सुसमाचार का कार्य खोल दिया। When you pray, God will give you these three things. और जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर इन 3 चीजों को हमको देता है, वह है पवित्र आत्मा, दुनिया और चेले। God will give you the Holy Spirit and His power and the earth, the world and disciples. जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा देता है, इस दुनिया को देता है और साथ ही साथ चेलों को देता है। Yeah, the results of prayer are tremendous, truly magnificent. प्रार्थना का उत्तर बहुतायत का और सच्चाई है, इसमें होता है। Yeah, God changed the world through people of prayer. और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके माध्यम से दुनिया को बदल देता है। Yeah, please become people of prayer. मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएं। God pour the filling of the Holy Spirit upon the people of prayer. और परमेश्वर उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी डालता है जो लोग प्रार्थना करते हैं। And God gave them the authority to transform the world. फिर परमेश्वर ने उनको एक अधिकार दिया ताकि वो दुनिया को बदल सकें। आमीन। They in turn changed the world with the power they received. और इसके फलस्वरूप जिन लोगों ने इसको ग्रहण किया उनके द्वारा दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। Yes, prayer makes all things possible. बिल्कुल संभव बात है कि प्रार्थना हर एक चीज को संभव करती है। This is why Christians must not be anxious about anything. इसीलिए हम जो विश्वासी लोग हैं हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। Instead, we need only present our requests to God through prayer in thanksgiving. इसके फलस्वरूप हमें धन्यवाद के साथ अपनी विनती को परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है या रखना है। If even a single Christian begins to truly pray, the work of God will begin. आमीन। अगर वास्तव में एक सही विश्वासी सही तरीके से प्रार्थना करना चालू कर दे तो परमेश्वर का कार्य चालू होगा, शुरू होगा। Then, how must we pray? अब बात यह है कि हम कितना प्रार्थना करते हैं। We need to pray about everything unconditionally. बिना शर्त के हमको प्रार्थना करना है। We need to delve into prayer in all things. हमको हर एक चीज के लिए प्रार्थना पर निर्भर होना है। We need to change our very thoughts into prayer. और हमें अपनी हर एक चीज को प्रार्थना में तब्दील करना है। We need to change everything, including things that may be unfair, frustrating, or born of our mistakes, into prayer.
वो तमाम चीजें जो हमारे जीवन में हमें बहुत ही एक तरीके से चिड़चिड़ा कर देती हैं, उन सब बातों को हमको प्रार्थना में परिवर्तन करना है। Simply connect everything, every thoughts, every events to prayer. सामान्य तौर से जो कुछ भी बातें हम करते हैं उन सब को आप और मैं प्रार्थना में परिवर्तन कर दें। This is continuous prayer. और ये एक निरंतरता की प्रार्थना होती है। You can enjoy always this prayer. आप हमेशा इस प्रार्थना का आनंद अपने जीवन में ले सकते हैं। We must think about the word of God we receive every day. और हमें हर समय परमेश्वर के बारे में सोचना है जो कि हमें प्रार्थना का अवसर देता है। Meditate on it इसके ऊपर मनन करना है and connect it to prayer. और हर एक चीज को प्रार्थना से जोड़ना है। This is scheduled prayer. और यह प्रार्थना की सूची है। If we do this, we can succeed in worship. अगर आप और मैं इस प्रकार से प्रार्थना की सूची के अनुसार चलते हैं तो हम आराधना में सफल हो सकते हैं। It is at this time that we will be able to hold on to God-given prayer topics. और यह वो समय होता है जब हम परमेश्वर के समय विभिन्न प्रार्थना विषयों के ऊपर प्रार्थना करते हैं And see the answers we have already received. और फिर हमको उत्तर पहले ही मिल चुका होता है। The answers we will receive in the future and our vision as well. हम भविष्य में भी इसका करेंगे और हमारा दर्शन भी स्पष्ट रहेगा। So, from now on, build the absolute tower of prayer. अब से लेकर इसलिए हम परमेश्वर की पूरी सामर्थ का अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। Absolute partition of prayer. और प्रार्थना की का जो बाप्टिज्म होता है उसको करेंगे। And night, और रात को hold on the word and pray for healing with deep breaths. और फिर परमेश्वर के वचन को थाम कर चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है गहरी सांस से। Breathe in slowly, seeking the fullness of the Holy Spirit. धीरे धीरे सांस लेते हुए पवित्र आत्मा की भरपूरी का आनंद लेना है। Then seek strength with breath, heart. और अपने स्वास्थ्य अपनी सांस से परमेश्वर के प्रार्थना का आनंद लें। When it becomes unbearable, slowly exhale. और जब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे लिए ये सांस लेना एक तरीके से कठिन हो रहा है तो धीरे धीरे उसको छोड़ दीजिए। With breath, releasing all disbelief, toxins, and darkness in the name of Jesus. प्रार्थना के माध्यम से धीरे धीरे तमाम चीजों को, अंधकार को और जो भी चीजें होती हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ दीजिए। Inhale briefly and exhale long. और सांस लेते समय स्वतंत्र रहें और छोड़ते समय आजाद हो जाएं। In the morning, pray for strength while enjoying peaceful breaths
as you listen to the message. और सुबह में आप जब वचन को सुनते हैं तो शांत में ढंग से इसका आनंद लें। Pray slowly, breathing in and out while preparing to go outside. और धीरे से पढ़ते समय प्रार्थना करें जब आप बाहर जाते हैं। In the morning, I usually go to the mountains and pray barefoot. और वो कह रहे हैं कि सुबह के समय वो नंगे पैर एक पर्वत की तरफ जाते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं। We call it earthing. You call it Earthing. अर्थिंग, इसको वो कहते हैं कि अर्थिंग। Earthing. I'm enjoying earthing prayer. और वो जो चलने वाली जो प्रार्थना होती है उसका वह आनंद ले रहे हैं। Barefoot. नंगे पांव। When I touch the earth, I can feel healing. जब वो अपने पैर से जमीन को छूते हैं तो उन्हें चंगाई का आभास होता है। Every toxins will depart from me. हर एक जो एक तरीके से शरीर को नाश करने वाली चीजें होती हैं वो शरीर से बाहर निकल जाती हैं। During the daytime, दिन के समय enter into a 24 breath prayer. 24 घंटे सांस वाली प्रार्थना में प्रवेश करें। (24/7) breathing prayer. 24 घंटे सांस लेने वाली प्रार्थना में प्रवेश करें। Pray while breathing in and out all day. जब आप पढ़ते हैं तो उस समय आप प्रार्थना करें। Connecting every thought, every breath to prayer. जो भी आप करते हैं हर एक चीज को प्रार्थना से जोड़ दें। When you inhale, pray like this. जब हम सांस लेते हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। Jesus Christ, my Lord, please fill me with the Holy Spirit and the power so that I may become your witness. हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपनी सामर्थ से भर ताकि मैं तेरा गवाह बन जाऊं। And as you exhale, pray like this. और जब आप सांस छोड़ते हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। In the name of Jesus Christ, I command you all disbelief, toxins, and the powers of darkness to be bound and depart from me. और जब आप सांस छोड़ते हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि हर एक दुष्ट की शक्तियों को, हर एक शरीर को नाश करने वाले पदार्थ जो शरीर में होते हैं, इन सब को यीशु मसीह के नाम में बांध देती हूं और शरीर से निकल के चला जा। And let the kingdom of God come here. और परमेश्वर का राज्य यहां आने वाला हो। And when you have time, pray by setting up the 7 absolute partisans. और जब आपके पास समय होता है तो समय निकालकर 7 बार्टिजन की तरह प्रार्थना करें। Please fill me with the Holy Trinity God. हे प्रभु, मुझे त्रिएकता से भर दीजिए। And fill me with the power of the throne. प्रभु, मुझे सिंहासन की सामर्थ्य से भर दीजिए। And please give me the power to save the past, present, and future. और प्रभु, मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि वर्तमान, भविष्य
और भूतकाल को बचा सकूं। And please pour out spiritual, intellectual, physical, financial, and manpowers. और प्रभु कृपा करके हमारी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तमाम चीजों को प्रभु आप समाधान कीजिए। Please grant authority to break down the forces of darkness holding dominion. प्रभु आप अधिकार दीजिए ताकि जो ये अंधकार की शक्तियां हैं जो प्रबल हो रही हैं ये नाश हो जाएं। Let me see the future in advance. हे प्रभु मुझे पहले से ही भविष्य को दिखा दीजिए। So please show me covenant, vision, dream, image, practice. प्रभु आप मुझे वाचा, सपना, दर्शन इन तमाम चीजों को अभ्यास करने को दिखा दीजिए। And seventh, please establish 3 courtyards. और इस प्रकार से प्रार्थना करें प्रभु 3 आंगनों की स्थापना करने के लिए मदद करें। The courtyard of the Gentiles and the courtyard of prayer and the courtyard of children. हे प्रभु 3 कोर्टयार्ड और 3 आंगनों की स्थापना करने में आप मदद कीजिए। अन्य जातियों का आंगन, बच्चों का आंगन और प्रार्थना का आंगन। And 237 partisans. और 237 पार्टीजन की स्थापना करने में मदद करें। And please healing partisan. और साथ ही साथ चंगाई का पार्टीजन भी दें। And summit partisan. और प्रभु अपने आप को आपके हाथ में रख देते हैं इसलिए एक समर्पण का पार्टीजन भी दें। Yeah, this is our topics, and you must establish these 7 partisans. और ये हमारी प्रार्थना का विषय है और आपको इनको अपने जीवन में शुरू करना है या स्थापित करना है। You are watchmen. आप एक पहरेदार हैं। You must watch over these partisans. और आपको इन पार्टीजन को जरूर करना है In prayer. प्रार्थना में। Okay? May you enjoy true prayer. और आप एक सच्ची प्रार्थना का आनंद लें। May you receive true answers every seconds. और मेरी प्रार्थना है कि हर एक क्षण आपको सच्ची प्रार्थना का आनंद या उत्तर मिले। May you receive true power and true happiness in every step you take. और मेरी ये भी प्रार्थना है कि अपने जीवन के हर एक कदम पर या हर एक क्षण पर आप परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर आपको मिले। All right? तो आप इसका आनंद अपने जीवन में लें। Let's pray. दुआ करते हैं। Dear Father, thank you for giving us very important message. हे प्रिय प्रभु, प्रिय पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये महत्वपूर्ण संदेश आज हमको दिया। Now we have realized we have a very most important प्रभु gifts. इसको आज की क्लास के माध्यम से हम इस बात से संज्ञान हुए हैं कि You gave us the gift of prayer. आपने हमें प्रार्थना का उपहार दिया है।
we can fight spiritual power, spiritual fighting battle through this prayer. और हम इस प्रार्थना के द्वारा आत्मिक युद्ध को कर सकते हैं। Prayer makes everything possible. प्रार्थना हर एक चीज को संभव करती है। Prayer has a possible of making the impossible possible. और प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो असंभव को संभव कर देती है। Through prayer, we can enjoy the power of creation. और प्रार्थना के द्वारा ही हम सृष्टि का आनंद उठा सकते हैं। The prayer is the power to change entire world. प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। Now we want to kneel down before you. इसलिए प्रभु अब हम आपके सम्मुख घुटनों के बल आना चाहते हैं। We want to enjoy this wonderful prayer every day. हर एक दिन हम इस अद्भुत प्रार्थना का आनंद अपने जीवन में उठाना चाहते हैं। We believe that prayer is the channel for grace and power. हम इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि प्रार्थना अनुग्रह और सामर्थ का एक माध्यम है। Now you are bending over us and listening as we pray. प्रभु हम ये भी जानते हैं कि अभी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आप झुककर हमारी सुन रहे हैं। Lord, we want to pray realistically. और प्रभु हम सच्चाई के साथ दुआ करना चाहते हैं। Lord, we want to have victory through prayer, kneeling. प्रभु घुटना के बल लाकर प्रार्थना के द्वारा हम विजयी चाहते हैं। Lord, please bless our fellow workers in India to enjoy true prayer. ओ प्रभु मदद कर कि भारत में जो हमारे सहकर्मी हैं प्रार्थना के द्वारा वो आपके आनंद को अपने जीवन में उठा सकें। Please bless them to conquer the India through prayer. प्रभु मदद कर कि प्रार्थना के द्वारा वो भारत को जीत सकें। Please help them to enjoy spiritual power. प्रभु मदद कर कि आत्मिक सामर्थ का आनंद अपने जीवन में उठा सकें। We commit everything to you, Lord, and trust in you and pray in you. हर एक चीज को हम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। Amen.